मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है। खतरात का मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को हरदम तैयार रहने की हिदायत कर दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए बर वक्त आलमी इमदाद को जरूरी करार दिया गया। भारत की तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह नरेंद्र मोदी के दस्ते राज और भारतीय तारीख के ताकतवर तरीन जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। इंडियन फजाइया ने तस्दीक कर दी, हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की अहलिया समेत 13 अफराद हलाक हुए। लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीका के ज़ेरे एहतमाम वर्चुअल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जमहूरियत की मजबूती के लिए करप्शन का खात्मा और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अहदाफ के हुसूल के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई। पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है। मुस्तक़बिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर बात हो सकती है। हो गए और घरों से बाहर आ गए, इतना शोर शराबा हुआ। और देखें हमारे यहाँ की बिल्डिंग की हालत भी ऐसी है। जाहिर सी बात है हम आम दिनों में ही डरते हैं, तो जलजले का नाम सुन के तो वैसे ही खौफजदा आते हैं। जलजले के झटके आए तो मैं घर में लेटा हुआ था। मैंने जब ऊपर पंखी तरह देखा, पंखा ऐसे से हिल रहा था, तो फिर मैं फौरन भाग के नीचे आया। अल्लाह अकबर पढ़ के देखा नीचे बहुत सारे लोग जमा थे। तो इस वजह से हम सारे लोग, जितने भी अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे, सारे नीचे आके खड़े हो गए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शिद्दत 4.1 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज DHA से 15 किलोमीटर जनूब में था। जलजले के झटके महसूस करते ही लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। क्या आवाम को महंगाई के मजीद झटके बर्दाश्त करना पड़ेंगे? शौकत तरीन ने हर तरकीब लड़ाई। सऊदी अरब से इमदाद भी आ गई, मगर डॉलर को लगाम ना डाली जा सकी। रुपया मजीद गिर गया। इंटरबैंक पे डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए का हो गया। महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। लॉकडाउन हुए, कारोबार बंद हो गए, सप्लाई चेन है वो बंद हो गई, चीजों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीजें महंगी हो। हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। महंगाई है, अवाम मुश्किल में है, जानते हैं और इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पेशावर में राशन कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले एशियन टाइगर या लाहौर को पेरिस बनाना नहीं, मकसद पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क करार दिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, दूध 140 रुपए नहीं 120 रुपए फी लीटर मिलेगा। नई कीमत मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी कीमत पर अमल दरामद आज से शुरू हो जाएगा। इकबाल मेमन कहते हैं सरकारी कीमत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओपन मार्केट में जो दूध का रेट है वो हमें घर पे 152 रुपए फी लीटर पड़ रहा है और हम 140 रुपए में ये बेच रहे हैं। तो 12 रुपए का तो हम वैसे ही लॉस कर रहे हैं। तो 120 रुपए में बेचने से बेहतर है कि फिर हम शटर गिरा दें। दूध महंगा खरीद कर सस्ता बेच रहे हैं। 120 रुपए फी किलो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने नजरसानी की अपील कर दी। शाकिर गुज्जर कहते हैं नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे। और अगर आप इस पर नजरसानी नहीं करेंगे तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम अपनी बहसें रोडों पे लाएंगे। और अगर आप फिर भी नहीं उस पर एग्री हुए हक़ाइक़ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने पे, तो हम अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मैं वेलकम करता हूँ सिंध हुकूमत का ये कोशिश कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू गरीबों की कच्ची आबादियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना
चाह रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान को पकड़ते क्यों नहीं, समा का सख्त सवाल आया। बिलावल ने इधर उधर बहुत घुमाया। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद गरीबों को तकलीफ से बचाने का बताया। बोले अदालत ने नस्ला टार की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तो कहा ही नहीं, बस गिराने का अफसोसनाक हुक्म दिया। जियाले चेयरमैन मुर्तजा वहाब की तारीफें करते रहे, हुकूमत पर बरसते रहे। 17 दिसंबर को जिलाई सतह पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसी किस्म का इस्तीफों पे कोई इख्तलाफ नहीं। क़यादत जब भी मुनासिब समझेगी इस्तीफों की ऑप्शन को इस्तेमाल करेगी। इस्तीफे क़यादत के पास जमा हैं, कायदीन जब मुनासिब समझेंगे इस्तीफे स्पीकर को दे देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दो टोक ऐलान। लेकिन हुकूमत मुतमईन, शेख रशीद कहते हैं जो लोग तहरीक चलाने के लिए सही वक्त का इंतखाब नहीं कर सकते वो इमरान खान को क्या गिराएंगे। चाहे अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, कबीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है। बेटे की शादी है और खुशी का मौका है, गाना भी गाऊंगा और टूटा फूटा नाच जो फौज ने सिखाया वो भी करूंगा। बेटे की शादी है, माँ ने गाना गाया तो क्या हुआ, हमारी नानी दादियां भी गाती थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अहलिया का भरपूर दिफा किया। मरियम सिर्फ गाना ही नहीं गवाना और नचाना भी जानती हैं, साथ ही ये भी बता दिया। शिबली फराज ने भी मरियम नवाज को मशवरा दे दिया। मरियम नवाज अच्छा गा भी लेती हैं, आप लोगों के खिलाफ तो काफी ज्यादा करती हैं, अब उनका बस वो यही काम करें। और उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कौमी ज़बान से प्यार करने वाले कराची आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। आज से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है।